नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। आज है एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बढ़ती है और ठीक वही देखने को मिल रहा है। 9209 तक के लेवल्स इस समय निफ्टी पर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन फिर बढ़ता हुआ और निफ्टी बैंक जहां पर एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली थी डेज लो से, वो भी प्रेशर में आने लगा है। करीब 200 अंकों के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय 19,500 के नीचे कर रहा है कारोबार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी इस समय धीरे धीरे करके अब 14 पॉइंट फिसल चुका है। तो ये मार्केट की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों की पोजीशन कैसे रहेगी, यहां से आगे की स्ट्रैटेजी वो क्या अपनाएंगे, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर मानस जायसवाल, ए.के. प्रभाकर और साथ ही साथ नीलेश जैन के बीच मुकाबला चल रहा है। और देखिए, रिटर्न्स के मामले में नीलेश जैन ने करीब करीब 14% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने नाम कर लिए। 9%, इनफैक्ट 10% तक के रिटर्न्स आप कहेंगे, 9.97% के रिटर्न्स ए.के. प्रभाकर साहब के निकले और मानस जायसवाल ने कल तक करीब 3% तक की कमाई की है। तो अगर आपने तीनों के ट्रेड्स लिए तो आप कम से कम 20% प्लस के रिटर्न्स पर बैठे हैं। क्या पोर्टफोलियो की स्थिति है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आज की स्ट्रैटेजी क्या है उस पर भी बात होगी। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है इस समय मार्केट में? आपने ज्यादातर मंदी के सौदों पर फोकस किया है, आज क्या उसी को एक्सटेंड करना चाहेंगे, उसी स्ट्रैटेजी को? बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे हर्षिता, क्योंकि देखिए अभी भी ट्रेंड वीक लग रहा है और हर उछाल पे हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। और सबसे पॉइंट ये है कि अगर आप अर्ली चार्ट देखिए तो वहां पर ऐसा लगेगा आपको कि क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो धीमे धीमे और लोअर साइड पे आने लगा है। तो मेरा समझना है कि जब तक 9500 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर निफ्टी ना निकले, ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है और शायद आज या कल हमें 9100 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए दिखे और शायद निफ्टी 9000 के लेवल्स की तरफ जाए। तो जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अभी भी सेल ऑन रैलीज ही रहेगी। ओके, आप कह रहे हैं सेल ऑन रैलीज की ही स्ट्रैटेजी आप लेकर चलेंगे। नीलेश को जोड़ लेते हैं और नीलेश ने इनफैक्ट बाय साइड पर फोकस किया है और एक लीडरशिप पोजीशन में है। नीलेश, आपकी राय क्या है इस समय? आप की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तेजी के आइडियाज आप और आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हर्षिता जी, वेल देखिए, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो मिड कैप और ओवरऑल मिड कैप स्पेस में चुनिंदा स्टॉक में बाय साइड में थी। मेरा मानना है कि अभी भी फोकस वहीं पे होना चाहिए। ऑल्दो आज के सेशन में एक शॉर्ट साइड आइडेंटिफाई किया है, जिस हिसाब से हमको एक स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिख रहा है कहीं दिग्गज कंपनियों पे, तो हमारा ये मानना है कि जहाँ पे दिग्गज कंपनियां वीक हो रही है वहाँ पे शॉर्ट भी इनिशिएट करना चाहिए और बैलेंस आउट करके चलना चाहिए। निफ्टी की अगर बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि 9000 से 9400 एक नैरो रेंज बन चुकी है। अब इनफैक्ट मैं कहूँगा 9100 जो कल का लो था वो भी काफी अहम सपोर्ट है। तो 9100 टू 9400 ये 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज होगी निफ्टी की। जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा वो साइड हम एक फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। आज की एक्सपायरी की बात है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 9200 के आसपास ही कहीं ना कहीं हम एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल मिला जुला हम कहेंगे कि एक मिक्स ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश होगी। ओके, तो मिक्स ट्रेड यानी कि कुछ तेजी के साथ मंदी के सौदों पर भी फोकस आज नीलेश करेंगे। ए.के. प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर साहब, आपने करीब 10% तक के रिटर्न्स कमाए कल तक और आपकी भी स्ट्रैटेजी मंदी के ट्रेड्स की ही फेवर में थी, ये एक्सटेंड करेंगे पोजीशन को? Yeah, I think, when market is down the first 2 days, 1 day of pullback is possible. That is what we saw yesterday. So I will stay with my shorts. Anyway, L&T FH stop loss is set, but it is okay. I'm bearish on financials as the maximum. So again it might correct, but I am very negative on the market. I would maintain a negative stance. ओके, आप नेगेटिव स्टैंड मेंटेन करेंगे। ए.के. प्रभाकर साहब का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए, देखते हैं किन किन स्टॉक्स के जरिए इन्होंने अपनी अब तक रिटर्न्स कमाए हैं। दरअसल इनके पास पोर्टफोलियो में आज एक्सिस बैंक है, टोरेंट फार्मा है और L&T फाइनेंशियल में सेल साइड की पोजीशन में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन एक्सिस और टोरेंट फार्मा दोनों पर एक शॉर्ट कॉल होल्ड कर रहे हैं। तो एक जगह खाली है
प्रभाकर साहब क्या जोड़ रहे हैं फिर? So I think I will sell Voltas with a stop loss of 472, target on the downside 460. Now all these goods, consumption goods have been doing very bad, so I am selling Voltas. ओके, वोल्टास में बिकवाली का ये राय। वोल्टास स्क्रीन पर भी लेकर आइए। मुझे लग रहा था कि आज सुबह में कुछ करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन एकदम फ्लैट हो चुका है काउंटर। 458 के लेवल्स दिखा रहा है। 460 के बाद यहाँ पर प्रभाकर साहब कह रहे हैं स्टॉप लॉस आप दरअसल 472 के स्तरों पर लगाएं, लेकिन स्टॉक आगे चलकर कमजोर होता दिखाई देगा। ये फिलहाल बात हो रही है वोल्टास की। 416 के टारगेट के लिए, 416 के टारगेट के लिए आप इसे शॉर्ट करें। देखिए बात करते करते इसमें अब हल्का सा दबाव भी आना शुरू हो चुका है। 472 का स्टॉप लॉस इन्होंने कहा है रहना चाहिए। तो ये है प्रभाकर साहब के पोर्टफोलियो में नया एडिशन। मानस का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मानस ने भी यहाँ पर मंदी के ट्रेड्स पर ही फोकस किया है। डीवीज लैब कल इन्होंने सेल किया। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी सेल साइड की पोजीशन ली, वो अभी भी ट्रेड खुला है। और बजाज फाइनेंस का जो सेल 2 दिन पहले लिया था वहां पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो अब मानस एक जगह खाली है, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए पहली चीज तो डीवीज लैब से भी मैंने एग्जिट का कॉल दिया है, तो दो ट्रेड दूंगा। तो पहला ट्रेड जो रहेगा वो पिडिलाइट पे रहेगा, और पिडिलाइट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं हर्षिता आर्ली चार्ट्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज स्टॉक फिसल गया है, तो शायद पिडिलाइट में भी और वीकनेस देखने को मिलेगी। तो मेरा टारगेट करीब यहाँ पर 1225 का है, और यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1406 के रहेंगे। 1406 का स्टॉप लॉस है। स्टॉक 5% नीचे आ चुका है लगभग, और 1225 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी मौका है मंदी का ट्रेड लेने के लिए। मानस ने जोड़ लिया है पिडिलाइट को शॉर्ट साइड की तरफ। डीवीज लैब में इन्होंने अपनी पोजीशन को काट लिया जो सेल साइड की थी, और अब पिडिलाइट को नया जोड़ा है शॉर्ट साइड की तरफ। चलिए अब नीलेश जैन का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने आज ओलंपिक फार्मा में प्रॉफिट बुक कर लिया। फाइनली यहाँ पर अच्छी कमाई हुई है इनकी। साइंट पे बाय कॉल अभी भी होल्ड कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन जो कल जोड़ा था वहां पर भी बाय कॉल होल्ड कर रहे हैं। तो नीलेश एक ट्रेड जोड़ सकते हैं इस समय। नीलेश क्या रहेगा वो? वेल हर्षिता जी, एक अपडेट एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड जिस पे हमने सोमवार को बाय की सलाह दी थी, वहां पे ऑल्दो हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी है, बट अगर हम इसका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर देखें तो अभी भी हमें 830 840 तक पॉजिटिव लगता है। डिलीवरी पर्सपेक्टिव से अगर किसी को पोजीशन कैरी करनी है तो कैरी की जा सकती है। वहीं एक दूसरा साइन जो हमने कल ऐड किया था एम्फेसिस में प्रॉफिट बुक करके, वहां पे भी अभी हमारी पोजीशन ओपन है। आज एक फ्रेश ट्रेड मैं इनिशिएट करना चाहूंगा, जिस हिसाब से मार्केट में मैंने कहा कि एक दिग्गज कंपनियों जो है जो भी एफएनओ काउंटर्स हैं वहां पे काफी दबाव देखने को मिल रहा है। हेवेल्स लिमिटेड, हेवेल्स इंडिया कंपनी है जहां पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कल के सेशन में आते हुए देखने को मिला था। आज फिर से वो लेवल रिटेस्ट होते हुए हमको दिखे। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन बना था 2 दिन पहले, और वहां से ब्रेकडाउन आया है। करंट लेवल पे बिकवाली की सलाह है। मेरा ही मानना है कि ऑन द डाउन साइड 450 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 510 का लगाना होगा। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सेटअप भी देखें तो अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है, सारी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग हो रही है। हो सकता है आज के सेशन में थोड़ा बहुत बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशन भी हमको देखने को मिले। MACD इंडिकेटर्स पे आज की सेशन में एक फ्रेश सेल को क्रॉसओवर आता हुआ हमको दिख रहा है। तो वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये इंडिकेशन आ रहा है कि एक बड़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ओके, तो हेवल्स इंडिया में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है। देखिए वोल्टास पर एक शॉर्ट ट्रेड प्रभाकर साहब ने भी दिया है। ये एक पॉकेट है जहां पर कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। तो 450 के टारगेट के लिए हेवल्स को शॉर्ट करके जाना है, ये फिलहाल राय है। 510 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, नीलेश ये कह रहे हैं। और स्टॉक में भी हमने देखा है करेक्शन आज दरअसल सुबह से ही शुरू हो चुका है। तो 3 ट्रेड सामने आए हैं। मानस ने दिया है पिडिलाइट पर एक सेल कॉल, 1225 का टारगेट। AK प्रभाकर ने जोड़ा है वोल्टास को सेल साइड की तरफ, 416 का टारगेट। और नीलेश ने जोड़ा है हेवल्स भी सेल साइड की तरफ ही 450 के टारगेट के लिए। तो ये है फिलहाल वो 3 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने लिए। और साथ ही
एक चीज आप याद रखिएगा कि मानस एक और ट्रेड जोड़ेंगे, उस पर हम आएंगे और फिर फाइनल क्या पोर्टफोलियो की स्थिति है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। अगर इस बीच आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें ट्वीट कर सवाल भी पूछ सकते हैं। #AskAwaz जरूर लिखिएगा। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हमारे तीनों ही जानकारों के बीच है। देखिए, और आज तीनों ने ही जो नए ट्रेड्स जोड़े हैं वो मंदी की तरफ जोड़े हैं। पिडिलाइट आया है मानस के पोर्टफोलियो में सेल साइड की तरफ, वोल्टास ए प्रभाकर के पोर्टफोलियो में और नीलेश के पोर्टफोलियो में हेवल सेल साइड की तरफ। मानस, अगला ट्रेड क्या है? देखिए, अगला ट्रेड कोटक बैंक का है और ये भी सेल साइड का कॉल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद बैंकिंग में अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी और ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक चार्ट में वीक लगते हैं। कोटक बैंक एक सपोर्ट के पास जरूर ट्रेड कर रहा है जो कि 1190 के आसपास है। वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होगा और पॉसिबिलिटी है कि कोटक बैंक 1065 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेना है और स्टॉप लॉस आपको 1226 के ऊपर लगाने हैं। कोटक में आप कह रहे हैं मंदी की पोजीशन लेकर चलनी है। 50 रुपए वैसे भी गवा चुका है ये फिलहाल स्टॉक, और ये आपके सामने एक और एडिशनल सेल साइड की पोजीशन पोर्टफोलियो को बूस्ट करने के लिए लेकर आए हैं। 200 पॉइंट की दरअसल जिस दिन निफ्टी बैंक में गिरावट हो, ऐसा हो नहीं सकता कि दिग्गज बैंकों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही इनफैक्ट आज के सत्र में निफ्टी पर सबसे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस घंटे करीब करीब 4% गवा चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा एक अच्छी खासी बिकवाली हुई है और ये पूरा हुआ मानस का पोर्टफोलियो। एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है हमारे आज के ट्रेड्स मंदी की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, मोमेंटम देखकर मार्केट में जो मंदी की तरफ आज ज्यादा है एक्सपायरी के चलते, हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड सामने रखे हैं। देखिए, प्रभाकर का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, तीनों है मंदी के कॉल्स। एक्सिस बैंक पे सेल कॉल इन्होंने कल ही दिया था, टोरेंट फार्मा पर सेल कॉल ये होल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ वोल्टास इस समय सेल साइड की पोजीशन पर आप बनाए रखे। करीब 416 के लेवल्स ये वोल्टास पर सुझा रहे हैं, जहां पर आपने ये राय दी है। अच्छा, इस बीच एक रिलायंस पर बड़ी खबर आ रही है कि रिलायंस जियो में फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद माइक्रोसॉफ्ट भी शायद निवेश कर सकता है। इस पर और डिटेल्स लेकर आएंगे। ये फ्लैश हो रहा है तो मैंने आपको खबर बता दी, आगे और डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। ये सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है। पोर्टफोलियो पर ही फोकस करते हैं। मानस का पोर्टफोलियो देखिए, डीवीज में इन्होंने पोजीशन एग्जिट कर ली, तो इस समय जो नए ट्रेड्स है एसबीआई में सेल साइड की तरफ होल्ड कर रहे हैं। पिडिलाइट में सेल साइड की पोजीशन इन्होंने नई सुझाई है 1225 के टारगेट के लिए, और कोटक में भी इन्होंने एक नया शॉर्ट कॉल ही दिया है। डीवीज नहीं है, डीवीज को हटाइए, कोटक को डालिएगा। ये मानस के पोर्टफोलियो में कोटक आया है मंदी की तरफ, वो याद रखना है आपने। ये गलत इनफैक्ट पोर्टफोलियो, इसको रिफ्रेश करिएगा प्रोड्यूसर साहब, इसको हटाइए। तब तक मैं नीलेश का पोर्टफोलियो पढ़ देती हूँ। नवीन फ्लोरिन में बाय साइड की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, साइंट में बाय साइड की पोजीशन ये होल्ड कर रहे हैं, और हेवल्स में नया शॉर्ट कॉल दिया है इन्होंने। 450 का टारगेट है, 510 का स्टॉप लॉस है। अगर मानस का पूरा पोर्टफोलियो आपने अमेंड कर दिया है तो वो दिखा दीजिएगा। कोटक में इन्होंने एक नई मंदी की ट्रेड डाली है, डीवी से इन्होंने पोजीशन काट ली थी, उन्होंने हमें वो अपडेट भी दिया है। तो अब एसबीआई, पिडिलाइट और कोटक है इस समय पोर्टफोलियो में। नीलेश जैन का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, 19.5% इनफैक्ट एंजॉय कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर इनकी जो पोर्टफोलियो की मजबूती है वो लगातार बढ़ रही है।
A.K. प्रभाकर 7.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। मानस जायसवाल 4.3% के रिटर्न्स इस समय कर रहे हैं एंजॉय। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड हमारे जानकारों की ओर से अब तक। तो ये फिलहाल सिचुएशन आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 की, जो भी बदलाव होंगे वो आपको हम बताएंगे जरूर। चलिए, लेकिन आज की जो बड़ी स्टोरी है वो सीएनबीसी आवाज ने कल देर शाम ब्रेक की थी कि एचयूएल में बड़ा ब्लॉक होगा और जीएसके फार्मा अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। इनफैक्ट ब्लॉक का साइज 25,000 करोड़ का होना था, उससे ज्यादा का यह सौदा कुल मिलाकर हुआ है। हमारे साथ यतिन है जिन्होंने खबर ब्रेक की थी। यतिन, आपकी खबर पर मोहर लगी, लेकिन 25,000 करोड़ से ज्यादा के सौदे हुए हैं। टोटल डील साइज कितनी हुई है, किस प्राइस पर मैक्सिमम सौदे आए, क्या डिटेल है आपके हाथ? देखिए, जो एचयूएल की जो न्यूज ब्रेक हमने की थी सीएनबीसी आवाज पे कल, उस पे मोहर लगा है। करीब करीब 5.6% हिस्सेदारी जो है ग्लैक्सो और उनकी यूनिट जो है हॉर्लिक्स ने बेचा है एचयूएल में। कुल मिला के ये करीब करीब 13-13.25 करोड़ शेयर्स का सौदा था, जो करीब करीब मार्केट प्राइस के आसपास ही, जो हमने बताया था 1900 के आसपास ही हुआ है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो 1910 की रेंज में ये सौदा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो ऑलरेडी अगर कैश मार्केट में आप नजर डालें तो करीब 17 करोड़ शेयर्स के ऊपर हो गए हैं। तो जो ब्लॉक डील है उसके अलावा भी काफी सारा ट्रेडिंग इंटरेस्ट और इंट्राडे इंटरेस्ट हमने स्टॉक में देखा है। और जैसे ही ब्लॉक डील हुई 1910 की रेंज में स्टॉक ने एक बहुत जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक देखा है। तो मैं समझता हूं कि जो डिमांड थी खास करके एफआईआई साइट्स के साथ और जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण हमने देखा है कि स्टॉक ने अपने 200 डीएमए के आसपास का जो लेवल था वहां से एक शार्प रिकवरी देखी है और अभी स्टॉक करीब करीब अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह के लोगों की ओर से पार्टिसिपेशन आया है, क्या उसकी भी आपके पास जानकारी है? आपने ऑफ कोर्स मेंशन किया था कि बड़े सॉवरेन फंड्स हिस्सा लेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से कितना पार्टिसिपेशन है इस पर्टिकुलर सौदे में यातिन? देखिए, अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि बिरला म्यूचुअल फंड, निपॉन एएमसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन लोगों ने घरेलू साइड से पार्टिसिपेशन किया है। तो ये जो डोमेस्टिक एएमसीज हैं उनका पार्टिसिपेशन ये रहा है। लेकिन एफआईआईज की अगर आप बात करें तो जैसे कि आप बता रही थी, काफी सॉवरेन फंड्स जो है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, खास करके नॉर्जिस बैंक जो कि एक नॉर्वेजियन फंड है। काफी सारे मिडिल ईस्टर्न फंड्स भी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक नाम कहें तो इसमें एबरडीन की बहुत बड़ी बिड आई है, ऐसा हमको बताया जा रहा है। इसके अलावा जीआईसी सिंगापुर और ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, ये सभियों का भी पार्टिसिपेशन बताया जा रहा है कि एचयूएल की ब्लॉक डील में हुआ है। क्योंकि साइज 25,000 करोड़ थी तो पेंशन फंड भी लाजमी थे आएंगे, तो कैनेडियन पेंशन फंड की भी बिड थी सुबह, ऐसा हमको बताया जा रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे चाहे वो पेंशन फंड्स हो, सॉवरेन फंड्स हो, लॉन्ग ओनली फंड्स हो, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ हमको एफआईआई इंटरेस्ट देखने को मिला है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। देखिए, बहुत बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिला है और डेज लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी भी स्टॉक में दिखाई थी। आपको यही कहा गया था कि मौका मिले तो 1900 के लेवल्स पर देखिए, अगर दिग्गज निवेशक पोजीशन ले रहे हैं तो आपने भी वो मौका नहीं चूकना है। याद होगा आपको, यातिन ने सुबह में भी वो डेटा पॉइंट आउट किया था कि ये स्टॉक लगातार 2500 से गिर रहा था और फिर 2010 पर कल जाकर टिका था। ओवरहैंग यही था कि जीएसके अपनी हिस्सेदारी आकर बेचेगा। अब वो सौदा हो चुका है, यहां पर बड़े बड़े निवेशक आ रहे हैं। There is nothing that will stop the stock now, क्योंकि अब किसी तरह की बड़ी बिकवाली का ओवरहैंग नहीं रहेगा। ऐसी कोई ब्लॉक डील नहीं होने वाली आगे जो स्टॉक पर भार बनाएगी, स्टॉक को नीचे लेकर आएगी। तो मौका है इस समय लेने का और यहां से ये स्टॉक जब रिकवर होगा तो फिर से वो 2500 तक के हाइस की तरफ बढ़ेगा जरूर। ये जानकारों की ओर से भी राय बनी थी। वो स्टॉक आपके सामने अब सिर्फ 1.5% नीचे है, डेज लो से करीब 4% तक की रिकवरी इसने अपने नाम कर ली है। तो ये है फिलहाल आपके लिए पूरा खाका एचयूएल पर एक राय ले लेते हैं मानस से। मानस, देखिए, एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आपकी क्या सलाह होगी? 1977 पर क्या इस समय चार्ट सेटअप है? क्या सुबह में मौका था उस गैरेट डिप पर लेने का या फिर अभी भी अटेम्प्ट किया जा सकता है?
देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए काफी समय से हर गिरावट पे स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कहीं सपोर्ट लिया और फिर से हमें रैली देखने को मिली है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1800 का स्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एचयूएल के लिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, इन्वेस्टर के तौर पे आप बिल्कुल आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और अगर अब स्टॉक ये 2050 के ऊपर निकलेगा तो शायद हमें फिर से 2400 से लेकर 2500 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो एचयूएल एक होल्ड है जहां पर आपको 1800 के स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2020 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर और रफ्तार आएगी। 2400 की बात कर रहे हैं मानस, और फिर आगे 2500 के लेवल्स भी रिट्रेस होंगे। देखिए बात करते करते 10 रुपए और अपने नाम पर जोड़ लिए है एचयूएल ने। मोमेंटम है, इंटरेस्ट भरपूर है। देखिए एचयूएल जैसे स्टॉक में ये लीडरशिप है ऑफकोर्स अपनी अलग अलग कैटेगरीज में। होम एंड पर्सनल केयर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस समय एचयूएल के हाथ में ही है। और अगर आप आज किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको शेल्फ्स पर एचयूएल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। सप्लाई आते रहता है लेकिन फटाफट ये शेल्फ से गायब भी हो रहे हैं। तो उस डिमांड को भी इस समय इस तरह के लॉकडाउन में एचयूएल केटर कर रहा है, ये भी आप ध्यान में रखें। एक पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक ये इस समय है। आईओएल केमिकल्स पर एक व्यू ले लेते हैं। और नीलेश, मैं आपकी राय आईओएल केमिकल्स पर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो में कई फार्मा कंपनियों पर व्यू दिया था। आईओएल केमिकल इस समय करीब करीब 4% ऊपर है। 8,80,000 शेयरों का कारोबार हो चुका है। इसके लिए खबर भी है कि आईओएल केमिकल जो एपीआई बनाती है पैरासिटामोल दवा के लिए, दरअसल यूरोप में 1000 टन का एक्सपोर्ट भारत से होना है। आईओएल, एल्बर्ट डेविड, ये तमाम वो कंपनियां जो ये प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। आईओएल में क्या नया ट्रेड लिया जाए? हर्षिता जी, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हाई बॉटम पैटर्न क्लियरली विजिबल है ऑन चार्ट। और अगर इमीडिएट ब्रेकआउट की बात करें तो 310 के ऊपर एक इमीडिएट ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हाई साइड में 330 से 340 तक का लेवल फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हम आता हुआ देख सकते हैं। पोजिशनली अगर कोई बाय करंट लेवल पे करना चाहता है तो मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 290 की। ऑन हाई साइड 350 370 तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट जो आया है वो 300 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल पे जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस लगाना होगा 300 फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और पोजिशनली 290 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। तो ये है देखिए आईओएल केमिकल पर राय। मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल रहा है लगभग 5% ऊपर। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को। हम लेंगे आप तीनों से इजाजत फिलहाल, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी नजरें हमारी रहेंगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।